आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन यानी 12th क्लास के मैथमेटिक्स में 2023 में 2 नंबर में पूछा गया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कह रहा है प्रूव दैट 3 आप लोग का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ये तीनों पॉइंट जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर से पहला जो वर्टिसेस आपको मान लेते हैं i + 2j, i + 2j + 3k। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कहता है वर्टिसेस नॉट द लाइन। वर्टिसेस है इसलिए हम वर्टिसेस ही लेंगे। और दूसरा पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं -i -j और +8k। और यहाँ पर सी मानते हैं। सी का आप लोग का दिया हुआ है 4i + 4j और +6k। अब यहाँ पर यह समझना है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहला तो आप जान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसके तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, यानी AB का जो लेंथ है वही BC का लेंथ होना चाहिए और AC का लेंथ होता है। तो अगर हम ये तीनों लेंथ को फाइंड आउट कर लें और उसके बाद देखें कि तीनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए पोजीशन वेक्टर, यानी यहाँ पर हम लोग को AC का पोजीशन वेक्टर, BC का पोजीशन वेक्टर और AB का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब वो लेंथ बताएगा उस पार्टिकुलर लाइन का। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन AB, तो AB जब हम लोग निकालेंगे तो B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो B को हम लिख देते हैं यहाँ पर से I - j + 8k, और हम उसके नीचे लिखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस कम हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हम B को लिख दिए और इनिशियल हमारा क्या है I + 2j और +3k। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा साइन हमारा क्या होता है, चेंज होता है। कहाँ पे -i। हाँ, यहाँ पर हमारा क्या था, जो b था -i था, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा, यानी a सॉरी पहले हम b लिखे तो ऊपर में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से यहाँ पे माइनस है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा -2i यहाँ पर होगा, और यहाँ पर से भी क्या हो जाएगा -3j, और यहाँ पर से हो जाएगा आप लोग का +5k। ये पोजीशन वेक्टर किसका आ गया, AB का आ गया। अब यहाँ AB का पोजीशन वेक्टर, अब उसके बाद हम लोग AB का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। AB का जब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और +5 का होल स्क्वायर, आई ये आपका हो जाएगा 4 + 9 + 25। तो ये आपका हो जाएगा √9 + 4 13, 13 + 5 8 और 2 + 1 3, यानी √38 किसका आ गया, AB का। तो AB का लेंथ हमारा क्या गया √38। अब इसी मेथड से हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे AC का, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ AC। तो AC में हमारा क्या होगा C - A। तो C का सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं, क्या है 4i + 4j + 6k।
अब उसके बाद हम लोग सी का लिख दिया, ए का लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस। तो 4 में से आप लोग का माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i, और यहाँ पे से क्या हो जाएगा प्लस 2j, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा प्लस 3k। अब ये हमारा क्या है AC इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए 3 2 और 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 4। कहीं पर मिस्टेक है क्या? ए का वैल्यू हम क्या लिखे थे सी का वैल्यू हमारे पास था 4 प्लस 4 प्लस 6, और ए का है i प्लस 2 प्लस 3। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर से 4 2 6 यानी 2 बचा, और यहाँ पर से हमारा 3। तो यहाँ पर से आप लोग का 4 9 4 प्लस जोड़ने नहीं वो ठीक है, यहाँ पर से 4 भी लिखते हैं तो हमारा वो क्या होगा 9 ही होगा, और आना कितना है 38। एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से इसको चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू मिस्टेक है क्या? i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i माइनस j प्लस 8k। और यहाँ पर देखिए आप लोग का मिस्टेक था -4i, क्वेश्चन में जो आप लोग का यहाँ पर है -4i, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -4। तो c का जो वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो इसके अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और प्लस 4 5 4 9 9 18, ये आपका फिर क्या गया 38। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में हमारा लिखने में मिस्टेक था, यहाँ पर क्या छूट गया था माइनस। अब ये क्यों हम पकड़े कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि ये इसका वैल्यू होगा ही। तो जब हम यहाँ पर से चेक करने के बाद आपको पता चल गया कि -4 था, तो इस तरह से इसका भी वैल्यू हमारा क्या गया AC, यानी ये भी हमारा क्या गया √38। अब हम लोग चलेंगे, बचा क्या BC, तो यहाँ पर से हम इसको इरेज करते हैं। यानी BC पोजीशन वेक्टर ऑफ BC। तो लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा C माइनस B, तो C का आपका क्या है -4i प्लस 4j प्लस 6k, और C आपका क्या B क्या हो जाएगा, B आपका है -i माइनस j और प्लस 8k। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर से 4 में से आप लोग का यहाँ क्या हो जाएगा -3i, और ये प्लस हो जाएगा 5j, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा -2k। तो यहाँ पर से हम लोग का ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन BC। अब हमको क्या करना है BC का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो BC का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 25 प्लस 4। तो आपका कितना हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा √38। तो ये जो लेंथ आया वो भी क्या हो गया √38। और जब हम तीनों का वैल्यू
क्या आ गया √38। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ AB इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वल टू √38। सो लिख सकते हैं दीज आर द वर्टिसेस ऑफ, यहां से पूरा लाइन आप लिख दीजिएगा, यहां से आर द राइट एंगल सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये लाइन आपको पूरा यहां से यहां तक लिखाएगा, लिख सकते हैं इस तरह से I + 2j + 3k -I - j + 8k -4I + 4j + 6k are the vertices of equilateral ट्रायंगल। तो आपको बता दिए, यहां से करने के बाद आपको यहां से यहां तक उसी को कॉपी कर देना है। और यह 2 नंबर का क्वेश्चन था आप लोग का, जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है। तो इस तरह से इक्विलैटरल भी आ सकता है, आइसोस्केल्स भी आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ सकता है। फिर आप लोग का इसी बेसिस पे अगर 4 पॉइंट दे देता है तो आपसे पूछेगा दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो ये 3 इधर और 4 उधर का प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन निकालने आना चाहिए और मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।